पहला तो ये बहुत लंबा सफ़र है और दूसरा फेलियर्स का भी इसमें अपना हाथ रहता है, चाहे आप किसी भी चीज़ को फेलियर बोले। ऐसे मोमेंट्री क्षण ज़रूर आते हैं कि एक घंटे के लिए आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो पाया, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप ये सोच करके नहीं बैठ सकते कि नहीं हो पाएगा। जब तक आप खुद से हार मान जाएंगे तब तक तो कोई भी आपको उपलब्धि नहीं दिला सकता। तो डेफिनेटली आपको खुद से अपनी तरफ से सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। विश्वास नहीं हो रहा था, हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, लग रहा था कि सही है कि नहीं, एक बार फिर से देख कर बताओ। हम लोग भी ये कर रहे थे कि टॉप 50 में आ जाएगा इस बार, ये उम्मीद हम लोग लगाए थे। अब लेकिन रैंक 1 तो किसी को नहीं विश्वास, जो रहता है कभी विश्वास नहीं कर सकता है वो। आदित्य जी, आप लखनऊ में हैं, आज आपको स्कूल में जिसमें आपने पढ़ाई की वहाँ स्वागत किया गया है, तो इसको लेकर कैसे महसूस कर रहे हैं आज? जी, आई कैन से आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड कि जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पर मुझे इतना सम्मान मिला और आज मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स और पूरे स्कूल में लोगों के मुख पे हंसी है मेरे अचीवमेंट को लेके। गांधी जी अगर होते तो और खुशी होती आज? जी डेफिनेटली काफ़ी खुशी होती, क्योंकि वो भी एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं मेरे लिए और मेरे को भी बहुत खुशी होती है। आई थिंक उनको भी काफ़ी खुशी होती है मेरी सफलता से। सबसे कठिन पढ़ाई है, उसमें आपने प्रथम स्थान हासिल किया, कैसे आप कर पाए इसको, कितना कठिन रहा आपके लिए? जी, कठिनाइयाँ तो डेफिनेटली इस पूरी जर्नी में आती हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं। पहला तो ये बहुत लंबा सफ़र है और दूसरा फेलियर्स का भी इसमें अपना हाथ रहता है, चाहे आप किसी भी चीज़ को फेलियर बोले। और तो डेफिनेटली उन चीज़ों को हैंडल करना और उन चीज़ों के अनुसार अपने आप को ढालना, उनसे सीखना, वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है इस सफ़र में। परिवार की तरफ से किस तरीके से सहयोग रहा और पारिवारिक क्या बैकग्राउंड रहा, पृष्ठभूमि, ये लोग जानना चाहते हैं। जी, परिवार के की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी तैयारी ही घर में रह करके की है। तो हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के हर बड़ी से बड़ी चीज़ उन्होंने ही मेरी देखी है। चाहे मेरे फेलियर्स के दौरान मुझे सपोर्ट करना हो, चाहे छोटा सा पेन ला करके देना हो, सारा चीज़ हमारे पेरेंट्स ने ही हैंडल किया था। कभी मन में आया कि बड़ा कठिन है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी मन में आया तेरे पढ़ाई में? जी, ऐसे मोमेंट्री क्षण ज़रूर आते हैं कि एक घंटे के लिए आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो पाया, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप ये सोच करके नहीं बैठ सकते कि नहीं हो पाएगा। जब तक आप खुद से हार मान जाएंगे तब तक तो कोई भी आपको उपलब्धि नहीं दिला सकता। तो डेफिनेटली आपको खुद से अपनी तरफ से सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के बस एक क्वेश्चन, जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए आपका क्या मैसेज? बस अपने एक एम बना करके टारगेटेड अप्रोच के साथ लगे रहें और अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें। कैसे आदित्य कर पाए? कभी आपने मन में सोचा था कि आदित्य पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचेंगे जो आज दिन है, और जब आपको पता चला कि आपके बेटे ने जो भारत की सबसे कठिन पढ़ाई है उसमें प्रथम रैंक प्राप्त किया है, फिर कैसा है? जब ये रिज़ल्ट आया तो बहुत, वही उसी ने बताया था, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, लग रहा था कि सही है कि नहीं, एक बार फिर से देख कर बताओ। फिर उसने फिर से देखा या जो भी बोला, नहीं मम्मा कंफर्म है, तब जाके ये हम लोग को पता चला, तो खुशी तो बहुत हो रही थी। तमाम सारे फ़ोन आए होंगे, तमाम सारी बधाई आई होगी। बहुत फ़ोन आए, सब लोग की बधाई आई, सभी खुश, परिवार वाले पूरे, कॉलोनी वाले, हमारे स्कूल CMS वाले, सब। कभी मन में सोचा था आपने कि पढ़ाई आदित्य इतना करके इतनी ऊंचाई तक जा सके? देखिए, ये बचपन की तो बात नहीं बोल रही हूँ, बचपन में भी इसका सारा हमेशा से टॉपर रहा है, लेकिन इसने 7th में सारे ब्रांच में टॉप किया था, CMS के सारे ब्रांच में टॉप किया था। तो इनके यहाँ नियम था कि जो बच्चा सारे ब्रांच में टॉप करता है उसकी मदर से कैंडल जलवाया जाता है और माले वाले पहनाए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है। तो जब इसने 7th से मुझे सम्मानित कराना शुरू किया, सो आज तक वो जर्नी समय आ गया कि हमेशा नहीं, वो देखा कि मेरी मम्मा को इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो फिर वो सोचा कि और पढ़ाई करें, और पढ़ाई, इसी तरह से उसकी मतलब शुरुआत में ही IAS PCS बनने की जो सोच थी वो थी, या कुछ और सोचना, खेल में जाना, इंजीनियर बनना? मेरे मामा जी हैं ना, IAS रिटायर्ड हैं, तो उनके घर जब हम लोग जाते थे तभी से है, लेकिन ये उस समय 2 साल का था, मतलब उस समय से ले जा रहे थे, तो ये इसके पापा ने बताया उसी समय से, लेकिन उतना छोटा बच्चा तो जानेगा नहीं, तो रेगुलर उसके दिमाग में इसके पापा डालते रहे, तो उसी वजह से इसके भी मन में आता गया कि मैं IAS बनूंगा। शुरुआत की पढ़ाई घर में क्या एक्टिविटी थी, किस तरीके से पढ़ते थे, क्या टाइमिंग शेड्यूल था कुछ, या आप लोगों को समझाना पड़ता था? नहीं, घर में जैसे होमवर्क जो मिला वो तो करता था। इसके पापा जितना वर्क दे के जाते थे और जितना टाइम दे के जाते थे वो उसी में करता था, और बिना किए वो उठता नहीं था। जैसे कि इसके पापा अगर कहते कि तुम्हें 5 से 7 बजे तक पढ़ाई करना है बैठ के, जो भी मतलब टाइम छोटे में देते, वो उतनी टाइम पढ़ता था और पूरा वर्क पूरा करके ही उठता था।
मैथ्स जो भी देके जाते थे। हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य के फादर जी हैं। पहला फ़ोन जब आदित्य जी का आया आपके पास मैसेज देने के लिए कि पापा हमने पढ़ाई में अपने फर्स्ट रैंक हमको मिला यूपीएससी में, तो आपको विश्वास था? नहीं, विश्वास देखिए रैंक वन तो किसी को विश्वास नहीं हो, मैंने विश्वास क्या, बच्चा भी नहीं जानता है। वो तो कह रहा था पापा जी हम टॉप 70 में आ जाए तो मेरा पढ़ाई से छुटकारा मिले, आईएएस हो जाए एक बार, फिर तो अब पढ़ना नहीं है। हम लोग भी ये कर रहे थे कि टॉप 50 में आ जाएगा इस बार, ये उम्मीद हम लोग लगाए थे। अब लेकिन रैंक वन तो किसी को नहीं विश्वास, जो रहता है कभी विश्वास नहीं कर सकता है वो। लेकिन वो उनकी मेहनत थी। हाँ मेहनत थी, और भाई नंबर आया तभी तो एग्जाम उसका, पिछली बार से एग्जाम सब अच्छे तो हुए थे, उसका इंटरव्यू मार्क्स उसके बार अच्छे आए, अच्छा हुआ था इंटरव्यू में। शुरुआत में आपने पढ़ाया है, आप कहते काम किया है, मतलब जो आपको लगा पहले कि टेस्ट करने के लिए कि भाई आदित्य कैसा पढ़ते हैं, क्या कुछ है? शुरू से देखिए पढ़ने में अच्छा था, यहाँ भी अपने क्लास का सब जी एक बढ़िया था उसका पढ़ाई में। तो ये तो हम लोग को आइडिया था कि कुछ अच्छा करेगा आगे चल करके ये, और हम लोग का ये था कि प्रशासनिक सेवा में जाए। शुरू से हम लोग भी बनाए हुए थे दिमाग में, इसको बात भी करते थे हम लोग, भैया प्रशासनिक सेवा में तुमको जाना है। पढ़ने में अच्छा था, मतलब हम लोग करते थे उसको, और उसके दिमाग में आ गया था कि नहीं हमको करना है, यही प्रशासनिक में जाना है। और पढ़ने में अच्छा था, उसने अपना गोल बना रखा था, भले ही वो इंजीनियरिंग की तरफ गया, फिर जॉब किया, लेकिन लौट के अपना टारगेट पूरा करने के फिर वापस आया, और देखिए वापस आया, टारगेट पूरा किया, मेहनत किया उसने। देखिए बड़ा वो है उसका, भाई आसानी से नहीं हो गया है। देखिए पहली बार में प्री में नहीं हुआ है, जॉब छोड़ के आ रहा है और प्री में सिलेक्शन नहीं हो रहा। सोचिए कैसा बीता होगा हम लोगों पे। कभी आज तक कोई रिजल्ट ऐसा नहीं जिसमें आदित्य का नाम ना हो। तो बढ़िया किया वो, और इस तरह मेहनत किया और सफल हो गया। क्या शौक क्या थे, हॉबी क्या थी? हॉबी क्रिकेट थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए खेला, और ऐसा कुछ नहीं विशेष। में कुछ विशेष शौकीन खाने का तो बहुत शौकीन है, हर तरह का खाना खाना। मैंने उसका है कि तरह तरह के, जैसे यहाँ भी मानी तरह तरह के जो नॉन वेज के जो रेस्टोरेंट वगैरह है सब जगह जाता है वो। अब हैदराबाद के बहुत चीज़ फेमस है ना, वो सैटरडे संडे जो उसका छुट्टी होता है, हैदराबाद तक का सारा वो अभी तक कर चुका है। कभी स्कूल से शिकायत है, कभी घर में डांट? कभी नहीं।